कहानी टून। इस छोटे से गांव में जहां हर सुबह उम्मीद की किरण लेकर आती है, वहीं एक आदमी है जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन के पास कोई बड़ी दुकान नहीं, ना ही कोई चमक दमक, बस एक ठेला है और उस ठेले पर बिकती है उसकी मेहनत, उसका सपना, उसकी पनीर पूरी। अरे अर्जुन, आज भी वही मेहनत, वही उम्मीद। पता नहीं कब तक ऐसे ही ठेला लगाते रहोगे, लेकिन क्या करें, यही तो जिंदगी है। जब से बाबूजी गए हैं, तब से घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। माँ की दवाई, बहन की पढ़ाई, सब कुछ इसी ठेले से चलता है। लोग कहते हैं बड़ा सोचो बड़ा बनो, लेकिन कभी कभी लगता है कि छोटा सपना भी बहुत बड़ा होता है। बस इतना चाहता हूँ कि एक दिन मेरी भी एक छोटी सी दुकान हो, जहाँ लोग कहें अर्जुन की पनीर पूरी सबसे बढ़िया है। अरे अर्जुन बेटा, आज क्या खास बना है? सुबह सुबह बड़ी खुशबू आ रही है। बाबा, आज तो वही पुरानी मेहनत, लेकिन दिल से बनाई है। पनीर भी ताजा है और पूरी भी गर्मा गर्म। आप तो जानते ही हैं, मैं हर दिन यही सोचकर बनाता हूँ कि जो खाए वो खुश होकर जाए। पैसा कम मिले तो चलेगा, लेकिन दुआ पूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि यही दुआ एक दिन मेरी किस्मत बदलेगी। अरे अर्जुन भाई, आज भी वही ठेला, कब खोलोगे होटल? भाई, होटल खोलना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए पैसे चाहिए, जगह चाहिए और सबसे जरूरी हिम्मत चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर दिन थोड़ा थोड़ा बचा रहा हूँ। मुझे पता है कि आज तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम यही बैठकर मेरी दुकान में खाना खाओगे, और तब मैं कहूँगा, यह वही लोग हैं जो मेरे साथ हंसी करते थे और आज मेरे ग्राहक हैं। यार, बात तो सही कह रहा है, तू सच में दिल से काम करता है, इसीलिए तेरी पूरी का स्वाद भी अलग है। बेटा, आज कैसा रहा दिन? कुछ बचत हो पाई? माँ, आज थोड़ा अच्छा था, कुछ नए ग्राहक आए। लेकिन माँ, कभी कभी डर लगता है कि क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर पाऊंगा। क्या यह ठेला ही मेरी जिंदगी बनकर रह जाएगा? लेकिन फिर आपकी बातें याद आती हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और मैं फिर से हिम्मत जुटा लेता हूँ। बस माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। बेटा, तू पहले ही बहुत बड़ा है, क्योंकि तू हार नहीं मानता। तेरी मेहनत ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। और फिर वो दिन आया जब अर्जुन की मेहनत रंग लाई। अब उसका ठेला सिर्फ एक ठेला नहीं रहा, वो गांव की पहचान बन चुका था। भाई साहब, हमने सुना था कि यहाँ की पनीर पूरी बहुत मशहूर है। आज खाकर समझ आया कि मेहनत का स्वाद क्या होता है। आप सिर्फ खाना नहीं बनाते, आप दिल से सेवा करते हैं। आज जो कुछ भी हूँ, वो आप सबकी वजह से हूँ। मैंने हमेशा यही सोचा कि अगर दिल से काम करोगे तो लोग खुद जुड़ जाएंगे। और आज आप सबको यहाँ देखकर लगता है कि मेरा सपना सच हो रहा है। और कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहाँ मेहनत ने पहचान बना ली थी। लेकिन पहचान के बाद आता है असली इम्तिहान, क्योंकि अब अर्जुन के सामने सिर्फ पेट भरने की नहीं, बल्कि सपना पूरा करने की जिम्मेदारी थी। आज ये भीड़ देखकर दिल खुश भी है और थोड़ा डर भी लग रहा है। खुश इसलिए कि लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं, और डर इसलिए कि कहीं मैं उनकी उम्मीदों पर खरा ना उतर पाऊं। लेकिन नहीं, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर सपना बड़ा है तो हिम्मत भी उतनी ही बड़ी रखनी पड़ेगी। अब वक्त आ गया है कि ठेले से आगे बढ़कर एक छोटी सी दुकान की तरफ कदम। तो तुम ही हो अर्जुन, जिसके पनीर पूरी की चर्चा अब गांव से बाहर भी होने लगी है। मैं शहर से आया हूँ और मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ जिनमें हुनर होता है। तुम्हारे पास हुनर है, मेहनत है, लेकिन तुम्हारे पास मौका नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो मौका दे सकता हूँ। तुम्हारी ये पनीर पूरी शहर में एक ब्रांड बन सकती है। बढ़ाया जाए। आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा, लेकिन साहब, मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मैंने ये ठेला बहुत मेहनत से खड़ा किया है
और मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे मेरी मेहनत किसी और के हाथ में चली जाए। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो अपने दम पर बढ़ना है। हर सपना एक मोड़ पर आकर खड़ा होता है, जहां उसे तय करना होता है कि वो आसान रास्ता चुने या सही रास्ता। बेटा, जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते। अगर कोई मदद करना चाहता है तो सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। कभी कभी दूसरों का सहारा लेना गलत नहीं होता। माँ, मैं समझता हूँ आपकी बात, लेकिन मुझे डर लगता है। डर इस बात का नहीं कि मैं हार जाऊंगा। डर इस बात का है कि कहीं मैं अपनी पहचान न खो दूं। ये पनीर पूरी सिर्फ एक खाना नहीं है, ये मेरी मेहनत है, मेरा आत्मसम्मान है। अगर मैं इसे किसी और के भरोसे छोड़ दूं तो शायद मैं खुद को खो दूंगा। मैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने दम पर आगे बढ़। और फिर अर्जुन ने वो किया जो हर मेहनती इंसान का सपना होता है। उसने अपने दम पर अपनी पहली छोटी सी दुकान की नींव रख दी। आज ये दुकान छोटी जरूर है, लेकिन इसमें मेरे बड़े सपने बसते हैं। हर ईंट में मेरी मेहनत है, हर कोने में मेरी उम्मीद। मैं जानता हूं कि रास्ता अभी लंबा है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। अर्जुन भाई, आपकी दुकान तो कमाल की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपनी पहचान नहीं बदली। आज भी वही स्वाद, वही अपनापन, यही चीज आपको खास बनाती है। अर्जुन, आज मैं तुम्हें सलाम करने आया हूं। तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत पैसे में नहीं, हौसले में होती है। तुमने वो कर दिखाया जो हर कोई नहीं कर पाता। साहब, मैंने बस इतना किया कि अपने सपनों को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ा, और आज जो कुछ भी है वो मेरी मेहनत और गांव वालों के प्यार की वजह से है। अब मेरा अगला सपना है कि मैं और लोगों को भी अपने साथ जोड़ूं, ताकि हर मेहनती इंसान को एक मौका मिल सके। अर्जुन की कहानी अब सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं रही। ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों को सच करने का हौसला रखता है, और जो ये समझता है कि असली जीत अपने दम पर आगे बढ़ने में होती है।